हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फूलों की खेती या फूलों को जो आप किचन गार्डन में या अपनी छत पर किस तरीके से लगाएं कि उसमें पौधे की ग्रोथ भी ज़्यादा हो और उसका उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा आना चाहिए। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि नर्सरी से जब हम पौधा लेकर आते हैं तो उसमें 1 या 2 फूल ही होते हैं, और जब हम अपने यहाँ लाकर लगाते हैं तो उसमें फूलों की जो संख्या है वो 1 ही या 2 रहती है और काफ़ी लेट खिलता है और पौधे की ग्रोथ भी कम होती है। तो दोस्तों, जब भी हम नर्सरी से कोई पौधा लेकर आते हैं तो उसको किस तरीके से लगाना चाहिए कि उसमें फूलों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा आए और पौधे की ग्रोथ भी बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं जिन चीज़ों का उपयोग कर रहा हूँ उसमें कौन सा खाद डालना पड़ता है या उसमें किस तरीके से खाद देना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो मैंने ये यहाँ पर जैसे सेवंती ये लगी हुई है। अब सेवंती का जो उत्पादन है वो भी आप देखिए, ये किस तरीके का उत्पादन, कितना सारा फूल आया हुआ है। ये जो फूलों की संख्या है दोस्तों, ये जो केवल नेचुरल तरीके में ये सबसे बढ़िया आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, कितनी ज़्यादा संख्या में ये फूल आया हुआ है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, नर्सरी से जब पौधा लाते हैं तो उसमें अगर हम इन सावधानियों का उपयोग करते हैं या इन खादों का उपयोग करते हैं तो निश्चित है कि हमारा जो उत्पादन है काफ़ी अच्छा आएगा और पौधे की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी तेज़ी से होगी और लॉन्ग टाइम होगी। आपका पौधा जल्दी नहीं मरेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको जो गुलाब का पौधा है या गेंदे का पौधा है या सेवंती, मतलब फूल का कोई भी पौधा है, नर्सरी से अगर आप लेकर आते हैं तो उसको किस तरीके से लगाना चाहिए और उसमें कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपके काली पॉलीथिन में जो है गुलाब के पौधे रखे हुए हैं। और ये जो पौधे हैं इसमें 2 फूल ही होते हैं, 2 या 1 फूल जब नर्सरी से हम लेकर आते हैं। अब दोस्तों, इसमें जो फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि उसको किस तरीके से लगाना चाहिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये गमला लिया हुआ है मैंने, इसमें मिट्टी है और ये है चाय पत्ती, जो हम चाय बनाते हैं उसकी जो पत्ती निकलती है, ये वो है। और दोस्तों, इस चाय पत्ती को विशेष ध्यान रखें, चाय बनने के बाद फिर आप इसको कड़ी धूप में सुखा कर रख लें, स्टोर करके रख लें। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एलोवेरा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ये काली पॉलीथिन में जो गुलाब के पौधे रखे हुए हैं, इस पॉलीथिन में से इस पौधे को निकालें और इस मिट्टी को झड़ा दें, मतलब इसमें मिट्टी को कम कर दें और इसकी जो जड़ें हैं, रूट जो होती हैं, उनको थोड़ा सा साफ़ कर लें। इसको पानी में नहीं धोना है, जैसे कुछ हमारे मित्रों ने बताया कि इसको पानी में धो देते हैं, नहीं, इसमें मिट्टी की मात्रा लगी होना चाहिए। बस केवल हमें इसको साफ़ करके इसकी मिट्टी को कम करना है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम पौधा लेकर आते हैं तो किसी पॉलीथिन में ये लाल कलर की जो मिट्टी दिख रही है इस टाइप से होती है। ये जो देख रहे हैं लाल कलर की मिट्टी होती है या फिर इसमें काली मिट्टी होती है। तो दोस्तों, आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप अपने गमले में मिट्टी लेते हैं तो काली मिट्टी है तो उसमें कुछ थोड़ी सी रेत मिला दें, और यदि लाल टाइप की मिट्टी है तो उसमें फिर कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है कि जो गमला लिया है हमने, इस गमले में हमें पहले मिट्टी लेना है और मिट्टी के बाद फिर इसमें हमें इस तरीके से जो है आपका एलोवेरा जो रखा हुआ है इसको डाल देना है। ये एलोवेरा डाल दिया। अब एलोवेरा डालने के बाद फिर इसमें थोड़ी सी मात्रा जो होती है वो हम चाय पत्ती की डाल देते हैं। अब इसके बाद फिर इसमें हमें जो यहाँ पर देख रहे हैं ये गोबर खाद है, ये गोबर खाद या आप केंचुआ खाद जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। फिर हमें इसका उपयोग करना है, इन सबको अच्छे से खूब मिला देना है गमले में। और दोस्तों, विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम इसमें पौधा लगाते हैं, जैसे ये गुलाब का जो पौधा देख रहे हैं, इस पौधे को जब हम मिट्टी इसकी साफ़ करके लगाते हैं तो इसमें ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं लगाना है। गमले में ध्यान रखें आप कि मिट्टी की जो आपने गमले में जो मिट्टी भरी है उसके आधे भाग तक ही लगाना है, एकदम नीचे ले जाकर इसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रूट्स होती हैं वो रूट्सों की जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ जाती है। तो दोस्तों, विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा नीचे नहीं लगाना है, आपको पौधा उठाकर लगाना है। मतलब आप मान के चलें, आप आधी मिट्टी में आपका पौधा लगना चाहिए और पौधा जहाँ लगे उसकी रूट्स के नीचे आधी मिट्टी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पौधा लगाते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है और काफ़ी अच्छा उत्पादन आता है। अब दोस्तों, इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि
लगाने के तुरंत बाद इसमें पानी दें। और इसका लगाने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो 4 बजे के बाद ही लगाएं। अगर आप किसी भी पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो शाम के समय 4 बजे के बाद अगर इसमें आप पौधे का ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये बहुत जल्दी इसमें रूट्स जो हैं ग्रोथ करने लगती हैं और इसमें पौधा भी ग्रोथ करने लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप गुलाब है या गेंदा है या सेवंती है, जो भी आप पौधा नर्सरी से लाकर लगाते हैं या जैसे भी आप इसको कहीं ट्रांसप्लांट करते हैं, तो दोस्तों अगर इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और काफ़ी अच्छा उत्पादन आएगा। अब बात ये आती है दोस्तों, इसमें पानी का विशेष ध्यान रखें। जो हमने एलोवेरा मिलाया है और जो हमने चाय पत्ती मिलाई है, इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं देना है। इसमें पानी बहुत कम लगता है, इसमें ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें नमी रहेगी तो ये पौधा आपका ग्रोथ नहीं करेगा और ये जल्दी पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें इसमें पानी का विशेष ध्यान रखें, कम पानी देना है। और इसमें जो है इन खादों का आप उपयोग करेंगे तो निश्चित ही है कि आपका जो पौधा है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और उसमें फूलों का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।